चलिए दोस्तों, अगले सीरीज में 33 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। आज ज्ञान बिंदु के वन लाइनर क्वेश्चन में 34वां नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उसका पूरा डिटेल हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिए थे। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 का पिट इंडिया एक्ट। 1784 के पिट इंडिया एक्ट के विरोध में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका तो सही आंसर 1784 के पिट इंडिया एक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनर हम करते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का भारत में शासनकाल 1772 से लेकर 1784 ईस्वी तक इसका शासनकाल भारत में रहा था। और इसी के शासनकाल के दौरान 1784 ईस्वी का पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और पिट इंडिया एक्ट पारित जब हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम्स पिट हुआ करते थे और उसी के नाम के आधार पर पिट इंडिया एक्ट पारित 1784 ईस्वी में की गई थी। इसी एक्ट के तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला को देखा करते थे, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखा करते थे। और इसी एक्ट के विरोध में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद इंग्लैंड में ही वर्क नामक संसद ने इस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया और महाभियोग प्रक्रिया के तहत इस पर केस दर्ज कर गए। लेकिन अंतिम में ये बरी हो गए, इस पर कोई कदाचार साबित नहीं हुए, इसे बरी कर दिया गया और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने खुद को आत्महत्या कर लिया और इसकी मृत्यु हो गई। जितने भी गवर्नर जनरल बने उसमें से एकमात्र गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे जिसे महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो याद रखिएगा, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने महाभियोग प्रक्रिया से गुजरे थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जिस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया गया था, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।